नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम एंडोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। एंजियोस्पर्म्स में टू मेल गेमेट्स फ्यूज करते हैं, जिसमें एक एग के साथ जो कि जाइगोट बनाता है और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई के साथ और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और ई पोलर न्यूक्लियाई हैव ऑलरेडी फ्यूज्ड टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। द फ्यूजन ऑफ मेल गेमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन या एंड ट्रिपल फ्यूजन। और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंडोस्पर्म बनाता है जो कि हाईली न्यूट्रिटियस टिश्यू होता है और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंडोस्पर्म सभी एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है छोड़कर ऑर्किडेसी और पोडोस्टिमिनेसी। इनमें एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। इन प्लांट्स जैसे कि बीन, पी, इनमें पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम्ड कर लिया जाता है विकसित हो रहे एम्ब्रियो के द्वारा, और इस तरह से मेच्योर सीड के अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता। और ऐसी स्थिति में इस तरह के सीड्स को हम बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। और एंड दे स्टोर फूड इन, और फूड को कहाँ स्टोर कर लेते हैं? कोटिलिडन के अंदर। ऑन दी अदर हैंड इवन मेच्योर सीड्स जैसे सीरियल्स, कोकोनट, कस्टर, इनमें एंडोस्पर्म रिमेन रहता है एम्ब्रियो के कंज्यूम करने के बाद भी, और सच सीड्स आर नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। और एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सीड इज यूज्ड इन एस्टिब्लिशमेंट ऑफ सीडलिंग। यंग सीडलिंग का सीड का जर्मिनेशन होता है तो सीडलिंग बनती है, उसके द्वारा उसको कंज्यूम कर लिया जाता है। ये जनरली माना जाता है कि एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्टेंट होता है, बट द थ्री न्यूक्लियस रेयरली फ्यूज साइमल्टेनियसली, जैसे कि जियामेज है, निकोटियाना है, फ्रिटिलेरिया है। यूजुअली द टू पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज फर्स्ट एंड द सेकेंडरी न्यूक्लियस दस फॉर्म्ड फ्यूज विद मेल गेमेट। पहले तो दो पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं और सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, और उसके बाद मेल गेमेट उस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज होता है। तो तीनों न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज नहीं होते। हाउएवर इन मोनोट्रोपा एंड एडोनिस, one of the two polar nuclei first fuse with the egg and a diploid nucleus then formed united with second polar nucleus. एंडोस्पर्म जनरली ट्रिप्लॉइड होता है और तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस के फ्यूजन से बनता है। टू ऑफ देम न्यूक्लियाई बिलोंग टू फीमेल गेमेटोफाइट, जैसे कि पोलर न्यूक्लियाई जो कि किससे बिलोंग कर रहे हैं? फीमेल गेमेटोफाइट से। और एक वन बिलोंग्स टू मेल गेमेटोफाइट यानी मेल गेमेट से। बट सिंस द नंबर ऑफ पोलर न्यूक्लियाई वेरीज, हमने पढ़ा था बहुत सारे एम्ब्रियो सेक्स के टाइप के बारे में, उनमें अलग अलग नंबर्स हैं पोलर न्यूक्लियाई के। द साइटोलॉजिकल नेचर ऑफ द एंडोस्पर्म भी इस तरह से, जैसे उनमें नंबर्स थे उसी प्रकार से वेरिएशन शो करता है। जैसे कि ओनेथोरा टाइप में वहाँ पर ओनली वन पोलर न्यूक्लियस था तो एंडोस्पर्म डिप्लॉइड ही बना। पेपरोमिया में, एम्ब्रियोसेक में 8 पोलर न्यूक्लियाई थे, इसलिए एंडोस्पर्म 9n बना। तो ये वेरिएशंस पाएगी। सेल्स ऑफ एंडोस्पर्म डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट, बट इन सम स्पीसीज जैसे कि क्राइनम के अंदर, रेफिनस के अंदर, विस्कम के अंदर क्लोरोफिल एंडोस्पर्म्स की सेल्स में भी पाया जाता है। टाइप्स ऑफ द एम्ब्रियोसेक, उनके डेवलपमेंट के आधार पर 3 तरह के एंडोस्पर्म रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेकंड है सेलुलर एंडोस्पर्म, और थर्ड है हीलोबियल एंडोस्पर्म। इन तीनों जो प्रकार मैंने अभी बोले, इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और लगभग 56 एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज़ के अंदर पाया जाता है। और इसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म होता है जो नॉर्मली 25 फैमिलीज़ के अंदर पाया जाता है, और हीलोबियल एंडोस्पर्म जो लगभग 19 फैमिलीज़ के अंदर
पाया जाता है। सेलुलर एंडोस्पर्म कॉन्फाइंड होता है डाइकोटिलीडन्स फैमिलीज के अंदर, और हेलोबियल एंडोस्पर्म मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है मोनोकोटिलीडन फैमिलीज का। और जहाँ पर एम्ब्रियो ग्रो रैपिडली करता है, since the outset the endosperm tend to be non-cellular, but where the embryo grows slowly, जब एम्ब्रियो धीरे धीरे ग्रो करता है तो सीड क्या कंटेन करता है, सीड में एक इमेच्योर अनडिफरेंशिएटेड एम्ब्रियो पाया जाता है, और द एंडोस्पर्म इज सेलुलर, एंडोस्पर्म सेलुलर होता है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में। फर्स्ट टाइप ऑफ द एंडोस्पर्म वो है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जैसा कि नाम से यानी न्यूक्लियस मौजूद रहते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो फर्स्ट फ्यू डिविजन्स ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आर नॉट अकोम्पनीड बाई सेल वॉल फॉर्मेशन, और सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, कैरियोगेमी हो जाती है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। ऐसी स्थिति में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाती है, और न्यूक्लियस दस प्रोड्यूस रिमेन इन फ्री इन सी एम्ब्रियो शैक, और वाल फॉर्मेशन धीरे धीरे हो जाता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होता। जैसे कि इसमें होता है ग्लाइसिन मैक्स सोयाबीन के अंदर, एरेकिस हाइपोजिया के अंदर, और न्यूक्लियस रिमेन फ्री रहते हैं इंडिपेंडेंटली, जैसे लिमनेंथस के अंदर, एसर के अंदर, मायरिकेरिया के अंदर। इसमें जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, एक न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, उसमें लगातार डिवीजन हुए हैं, तो बहुत सारे डिवीजन इसके अंदर हो रहे हैं। तो इसके बी में डायग्राम में बी में देख रहे हो आप, एम्ब्रियो तो एक साइड में, उधर एंडोस्पर्म न्यूक्लियर में डिवीजन हो रहा है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे न्यूक्लियाई बन जाते हैं और फिर ये पेरिफेरल पोर्शन की तरफ चले जाते हैं, तो फिर वॉल फॉर्मेशन पेरिफेरी टू सेंटर की तरफ शुरू होता है। तो इस प्रकार से आप ए बी सी डी ई और एफ में किस तरह से न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है ये आप देख रहे हो। यानी फर्स्ट पिक्चर जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है, सबसे पहले हम किस चीज़ को देख रहे हैं कि पोलन ट्यूब का रिमेनेंट दिख रहा है हमें, सिनर्जिड और जाइगोट दिख रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दिख रहा है, और लार्ज चेम्बर हमें शो हो रहा है। जैसे इसमें डिवीज़न शुरू होगा एंडोस्पर्म में, तो इसमें डिवीज़न में ए में आप क्या देख रहे हो, एम्ब्रियो शैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड जाइगोट हैव नॉट येट डिवाइडेड नहीं हुए हैं। बी में क्या, बी और सी में आप क्या देख रहे हो, बी में एम्ब्रियो शैक में बहुत ज़्यादा सिंक्रोनमस डिविजन्स पाए जा रहे हैं एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के अंदर, काफ़ी डिविजन्स आप इसमें देख रहे हो, स्पिंडल फॉर्मेशन हो रहा है, 2 न्यूक्लियाई बन रहे हैं। फिर उसके बाद डी के अंदर आप क्या देख रहे हो, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैव मूव टू पेरीफेरी, धीरे धीरे एंडोस्पर्म न्यूक्लियस सेंटर टू पेरीफेरी की तरफ मूव हो गया है। और फिर ई में आप क्या देख रहे हो, पेरीफेरी पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो शैक हैज़ बिकम सेलुलर, पेरीफेरल पार्ट जो था वो धीरे धीरे सेलुलर बन गया और सेंटर में न्यूक्लियर है। और अल्टीमेटली अब पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, कंप्लीट सेलुलर एंडोस्पर्म आपको शो हो रहा है, यानी आपको सेल्स ही दिखाई दे रही हैं। तो बाद में क्या हो जाता है, सेलुलर हो जाता है। इसी प्रकार से फ्यू डिविजन्स जो होते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के वो सिंक्रोनमस होते हैं, लेकिन लेटर डिवीजन इरेगुलर हो जाते हैं, और नंबर ऑफ सक्सेसिव डिविजन्स डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द एम्ब्रियो शैक। लार्ज होगा तो मोर डिवीजन होंगे, स्मॉल होगा तो थोड़े डिवीजन होंगे। हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियाई फॉर्म अलोंग द पेरिफेरी ऑफ एम्ब्रियो शैक, और जैसे सिट्रस की हम बात करें, एरेकिस की बात करें, प्रीमुला की, मेंजीफेरा की, जैसे वाल फॉर्मेशन टेक प्लेस एट ए वेरी लेट स्टेज। इसी प्रकार से दूसरी तरफ कैलोट्रोपिस, रैफलेशिया में वाल फॉर्मेशन टेक प्लेस ओनली 8 से 16 न्यूक्लियस स्टेज होती है, तभी वॉल फॉर्मेशन हो जाता है। इसी प्रकार से जैसे ट्रोपियम में, कार्डियोस्पर्मम में, इलायची, वाल फॉर्मेशन डज नॉट टेक प्लेस एट ऑल द न्यूक्लियाई रिमेन फ्री थ्रू आउट, तो उनमें वाल फॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियाई ही रिमेन रहते हैं थ्रू आउट। एरेकिस के अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड ओनली वंस और ट्वाइस,
and then the nuclei degenerate and no further development takes place. तो सारे के सारे एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई सेम साइज के नहीं होते. यूजुअली न्यूक्लियाई एट चैलेजल एंड जो होते हैं वो लार्ज होते हैं और दोज ऑफ माइक्रोपाइलर एंड आर स्मॉल. फ्रेगनेरिया में माइक्रोपाइलर न्यूक्लियाई लार्जर होते हैं चैलेजल की तुलना में. ये इसमें चेंज है, एक्सेप्शन है. जो वॉल फॉर्मेशन होता है जनरली सेंट्रीपीटल होता है, यानी पेरीफेरी से शुरू होकर एम्ब्रियो शेक के और सेंटर की तरफ आता है. एंड सेल प्लेट्स एक्सटेंड इनवर्ड. इवेंचुअली इंटायर एंडोस्पर्म में बिकम सेलुलर. जैसा कि सेलुलर भी हो सकता है, अभी हमने कंप्लीटली सेलुलर एंडोस्पर्म अपने देखा है. किस में पाया जाता है ये? एलियम फिस्टुलोसम में. जबकि इंटायर एंडोस्पर्म डज नॉट बिकम सेलुलर, ये कंडीशन भी पाई जा सकती है, पूरा नहीं बने. जैसे अरेकिस के अंदर, केशिया के अंदर न्यूक्लियाई एट द नैरो चैलेजल एंड रिमेन फ्री और एम्बेडेड इनटू ए कॉमन साइटोप्लाज्म. इसी तरह से फेसियोलस में कुछ केशिया के अंदर एंडोस्पर्म सेलुलर होता है ओनली अराउंड द एम्ब्रियो, और क्रोटोलेरिया में सेलुलर एट माइक्रोपाइलर एंड. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही सेलुलर होता है. वॉल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग 4 मेथड. 4 मेथड से वॉल फॉर्मेशन होता है. पहला, फर्स्ट डिवीजन होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का. ए पेरिफेरल लेयर ऑफ सेल्स फॉर्म्ड अलोंग द वॉल ऑफ द एम्ब्रियो शेक. फिर दी सेल्स डिवाइड पेरिक्लाइनली until the whole embryo sac is filled with the cells of the endosperm, or this is most common method of endosperm cellularization. दूसरा है, a peripheral layer of cell is formed after the few divisions of primary endosperm nucleus. These cells extend centripetally until they meet to middle of the embryo sac. Then each elongated cell divide into many small cells, और सेल लंबी हुई हैं फिर वो डिवाइड हो गई हैं खुद ही, तो बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन उन्होंने कर लिया है. तो ऐसी स्थिति में वो सेलुलर हुआ, यानी एक सेल लंबी हुई है, इलोंगेट हुई है और उसमें डिवीज़न हुआ है. इसमें एग्जाम्पल है यूफोर्बिया और कुछ कुकुरबिटेसी के मेंबर्स में. आगे हो सकता है ये कंडीशन, वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द न्यूक्लियस बट द न्यूक्लियाई एट द चैलेजल एंड रिमेन फ्री. ये कंडीशन भी हो सकती है. पॉलीगोनम में पाई जाती है, रूमेक्स में पाई जाती है और फेसियोलस में पाई जाती है. फिर वॉल फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली वंस, और ऐसा भी हो सकता है कि वॉल फॉर्मेशन जैसे ही कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस हुआ, साइटोकाइनेसिस हुआ, तो हैव बीन कंप्लीटेड. और यूनिक मेथड ऑफ वॉल फॉर्मेशन किस में पाया जाता है? एरेंथिस के अंदर पाया जाता है. इसी प्रकार से कॉकस न्यूसिफेरा जो है वो एक क्लासिकल एग्जाम्पल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किसका? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का. और जो लिक्विड और जो वाटरी और मिल्की लिक्विड पाया जाता है वो एंडोस्पर्म ही होता है, और जो कि बड़े से एम्ब्रियो सैक के अंदर फिल रहता है, जिसमें बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, और इसको हम कहते हैं लिक्विड सिंकेटियम. Beside free nucleus, syncytium also contain group of multinuclear cells, or these cells and free nuclei gradually accumulate peripheral towards the center. The tissue thus formed is known as coconut milk. और जो गिरी जिसको हम बोलते हैं कोकोनट मिल्क जो है वो किससे बना है? फ्री न्यूक्लियाई ग्रेजुअली एक्यूमुलेट, और these cells and free nuclei accumulate along the periphery of towards the center. पेरीफेरी से सेंटर की तरफ गए हैं और ये कोकोनट मीट हमें दिखाई देता है. और जो वाटरी एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट कंटेन ग्रोथ प्रोमोटिंग कोकोनट मिल्क फैक्टर, और इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस फैक्टर कोकोनट मिल्क इज यूज्ड एज न्यूट्रिएंट मीडियम इन कल्चरल एक्सपेरिमेंट. कल्चर एक्सपेरिमेंट जो होते हैं उनमें एज ए न्यूट्रिएंट मीडिएट काम में आता है. इसी प्रकार से डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म इन एरेका कटेच्यू, इसी तरह से एक एग्जाम्पल है सिमिलर टू कोकोनट की तरह से ही सुपारी के अंदर. तो एंडोस्पर्म ऑक्यूपाई इंटायर कैविटी ऑफ एम्ब्रियो सैक,
और जो एंडोस्पर्म पूरे की पूरी एम्ब्रियो शैक की इंटायर कैविटी के अंदर पाया जाता है और बहुत ही हार्ड होता है। ये बहुत ही हार्ड हो जाने के कारण से सुपारी को तोड़ना मुश्किल होता है, तो हार्ड हो जाता है। इसको हम अरेका कटेचु, अरेका नेट भी बोलते हैं। और ये लगभग कोकोनट जैसा ही होता है। एम्ब्रियो शैक कैविटी स्मॉल होती है और कंप्लीटली फिल्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द एंडोस्पर्म और इट बिकम एक्सट्रीमली हार्ड। इसी प्रकार से एक इंटरेस्टिंग फीचर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म नोड्यूल और साइटोप्लाज्मिक वेसिकल्स इन सम प्लांट्स भी आल्सो शीन। These originate from the peripheral lining of embryo sac or elongate to center. Nodules में भी न्यूक्लिएट भी हो सकती हैं, और जैसे कि सेलिक्स के अंदर, कैरिका के अंदर, कैप्सेला के अंदर, और मे बी ई न्यूक्लिएट स्टेक हाउसिया के अंदर, पेनिसिटम के अंदर और कुछ क्यूकरबिड्स के अंदर। और जो नोडुलर साइटोप्लाज्म है वो रिच होता है वेरियस ऑर्गेनेल्स में, और द फंक्शन ऑफ द नोड्यूल इज अनसर्टेन, और दे आर मे आइदर मर्ज विद एंडोस्पर्म प्रॉपर और डिजनरेट भी हो सकती है, एंडोस्पर्म के साथ मर्ज भी हो सकती हैं। इसका कोई फंक्शन पता नहीं है। नाउ नेक्स्ट आप डायग्राम जो देख रहे हो वो क्रोटोलेरिया और ग्रेविया रोबुस्टा का आप देख रहे हो। यानी क्रोटोलेरिया में अपर हाफ ऑफ द एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर, ऊपर वाला एंडोस्पर्म सेलुलर हो गया है जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, सेलुलर एंडोस्पर्म, और नीचे फ्री न्यूक्लियर जोन दिख रहा है आपको। वेयर एज लोअर हाफ रिमेन फ्री न्यूक्लियर जोन आपको शो हो रहा है। तो इस प्रकार से इसमें हाफ अपर रीजन न्यूक्लियर सेलुलर, लोअर रीजन न्यूक्लियर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से दूसरा डायग्राम आप देख रहे हो ग्रेविलिया रोबस्टा का एंडोस्पर्म, जिसमें आप क्या देख रहे हो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। फिर वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस आपको दिखाई दे रही नीचे, फ्री न्यूक्लियर हिस्टीरिया जो आपको शो हो रही है, फ्री न्यूक्लियर हिस्टीरिया एट द चैलेजल एंड ऑफ द सेलुलर पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, ये सेलुलर एंडोस्पर्म है, और नीचे वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस जो है वो फ्री न्यूक्लियर हिस्टीरिया का फॉर्मेशन कर रही है। तो इसको हम बोलते हैं हिस्टेरियल फंक्शन। तो बहुत सारी टेक्निक्स के यूटिलाइजेशन के द्वारा, जैसे कोसिक ने सबसे पहले वर्मीफॉर्म अपेंडेजेस जो है चैलेजल एंड ऑफ द एंडोस्पर्म ग्रेविलिया रोबुस्टा, जो कि आप अभी देख ही रहे हो चित्र में, इसमें देखी थी कोसिक ने। सिंस दीज एंडोस्पर्म होस्टेरिया रिपोर्टेड इन सेवरल मेंबर्स ऑफ कुकुरबिटेसी, फेबेसी, पोएसी, जबकि ग्रेविलिया में जो चैलेजल एंडोस्पर्म होस्टेरिया रिमेन फ्री न्यूक्लियर थ्रू आउट, लेकिन इसमें तो ये फ्री न्यूक्लियर रहता है पूरे टाइम थ्रू आउट। इन कोक्शिनिया और सिटुलस में ये पार्शिन्ड इनटू मल्टी न्यूक्लिएट चेम्बर। और लॉन्गेस्ट एंडोस्पर्म हिस्टेरिया रिपोर्ट किया गया इकाइनोसिस्टिस में, जो कि कुकुरबिटेसी का मेंबर है और जिसकी लेंथ लगभग 16 mm है होती है। इसी प्रकार से लोमेशिया के अंदर मेन चैलेजल हिस्टेरिया तो पाया ही जाता है। बहुत सारे सिंगल सेल्ड फिंगर शेप प्रोजेक्शंस भी पूरे एंडोस्पर्म के चारों तरफ मौजूद रहते हैं, और ये एंडोस्पर्म के जो है ना सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। एंडोस्पर्म के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से ये दूसरे टिश्यू से इजीली क्या कर लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है और एम्ब्रियो को प्रोवाइड करता है। एम्ब्रियो इसमें डेवलपमेंट ऑफ इसी प्रकार से जब हम डेवलपमेंट की बात करें कोकोनट के अंदर, तो स्पेशल प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर डिवीजन अंडरगो ए नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और जब ये 50 mm लंबा फ्रूट हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो एम्ब्रियो शैक फील्ड विद ए क्लियर फ्लड इन विच फ्लोट न्यूमेरियस न्यूक्लियस ऑफ वेरियस साइज। और जब ये 100 mm लॉन्ग फ्रूट हो जाता है, तब सस्पेंशन में क्या, इन एडिशन टू फ्री न्यूक्लियाई सेवरल सेल्स each enclosing a variable number of nuclei seen. Gradually these cells and free nuclei start settling at the periphery of the cavity. The layer of cellular endosperm start appearing. This form the coconut meat, and quantity of cellular endosperm
इंक्रीज फर्दर बाय डिवीजन ऑफ सेल्स। इन मैच्योर कोकोनट में तो आप क्या देखते हो, लिक्विड एंडोस्पर्म बिकम मिल्की एंड इट डज नॉट कंटेन्स फ्री न्यूक्लियस और सेल्स। आपको कोई भी दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने एंडोस्पर्म, स्पेशली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बारे में विस्तार से पढ़ा। थैंक यू।